अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कबीर ख़ान और आप देख रहे हैं व्यू हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फाइनली जी अनाउंस हो चुका है कि मिड टर्म एग्ज़ाम जो हैं वो आपके नहीं हो रहे और आपके ग्रैंड क्विज़ होगा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जी मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, ग्रैंड क्विज़ नहीं होगा। बट कल मीटिंग के बाद फाइनल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जी आपके ग्रैंड क्विज़ ही होंगे। ये एक परफॉर्मा होता है। जब एग्ज़ाम होते हैं हमारे तो उससे पहले हमारे पास आता है और हम इसको फिल करके हेड ऑफ़िस को ईमेल करते हैं कि जी हमारी लैब जो है वो रेडी है एग्ज़ाम के लिए। अब इशू ये है कि एग्ज़ाम कैंसल क्यों हुए आपके मिड टर्म? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक़्त कराची के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो चुके हैं। 8 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से अब ये तो हो नहीं सकता था कि सिंध में जो है वो पेपर ना लिए जाएँ और पंजाब में ले लिए जाएँ। नॉर्मली बोर्ड्स में ये होता है कि बोर्ड्स की डेट अलग होती है, हर सूबा जो है वो अपना-अपना डिसीज़न खुद लेता है तालीम का। बट बीयू जो है ये फेडरल बोर्ड की यूनिवर्सिटी है और ये पूरे पाकिस्तान में इनका हेड ऑफिस एक ही है और ये यहीं से सब कुछ डीलिंग करते हैं। तो अब ये तो हो नहीं सकता था कि वो लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी वाली साइड पे जो है एग्ज़ाम ले लें और जो हमारा कराची वाली साइड है जहाँ पे जितना भी सिंध है वहाँ पे एग्ज़ाम ना ली जाएँ। तो इस वजह से जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है सूबे की, सिंध की, उन्होंने अलाउ नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने ग्रैंड क्विज़ की तरफ ये फ़ैसला किया गया कि जी ग्रैंड क्विज़ लिए जाएँ। अब जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो आइडिया है कि जी ग्रैंड क्विज़ क्या है, कैसे होते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं आपको बताता जाऊँ कि होता ये है कि अभी कुछ बुक्स की अनाउंसमेंट आ चुकी है, कुछ बुक्स की मंडे से अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अनाउंसमेंट में ये बताया जाएगा कि ग्रैंड क्विज़ में जो ग्रैंड क्विज़ है आपका वो कितने लेसन में से आएगा। अब ये सेम क्विज़ की तरह ही होता है बट इसमें जैसे नॉर्मली क्विज़ में आपके 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसमें ये होगा कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके आएँगे। सेम तरीका होगा, 90 सेकंड का टाइम होगा और आप इसको हल करेंगे और इसमें जो है आप 2, 3, 4 पूरा ग्रुप बना के टीचर को बिठा के जो भी आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई जो है रोक-टोक नहीं होगी। लास्ट टाइम जी एक न्यूज़ वायरल हुई थी इसमें भी उसकी स्टूडेंट में कि आईपी से जी देख लेंगे एक सिस्टम पे 2 स्टूडेंट जो हैं वो क्विज़ ना करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप एक सिस्टम पे 5 स्टूडेंट भी अगर एक ही क्विज़ करेंगे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप खुद मिल के कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद जी ये है कि क्योंकि सुबह से ही बल्कि कल शाम से ही इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर आप कह रहे थे मिड टर्म होगा, अब ये ग्रैंड क्विज़ क्यों हो रहा है? तो वो आप लोगों को डिटेल बताने के लिए कि ग्रैंड क्विज़ अनाउंस हो चुका है, क्योंकि मुझे बार-बार ये मैसेज आ रहे थे कि सर क्या ये जो न्यूज़ है ये कन्फर्म है या नहीं है? तो फाइनली जी ये न्यूज़ बिल्कुल कन्फर्म है, आपके ग्रैंड क्विज़ ही होंगे। अब आते हैं कि ग्रैंड क्विज़ का नुकसान क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं? और अगर ग्रैंड क्विज़ अब अनाउंस क क्योंकि हो चुका है तो इसकी हमने तैयारी किस तरह करनी है और इसमें हम क्या-क्या गलती जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं उसकी मैं बताऊँगा आपको डिटेल। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मैं मिस करूँगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मौजूद है। आप कमेंट बॉक्स में जी सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा। जी, ग्रैंड क्विज़ का जो टोटल रेशियो है परसेंटेज वो है 15%। ठीक है जी। 15% आपका रेशियो है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बुक टोटल 100% के मार्क्स होते हैं एक बुक के, ठीक है? जिसमें से 5% आपका जीडीपी है, 5% आपका असाइनमेंट है और 5% आपकी क्विज़ के मार्क्स होते हैं। टोटल 15% ये होते हैं, 15% आपके ग्रैंड क्विज़ के मार्क्स होंगे। टोटल ये हो जाता है 30%। इसके अलावा जी जो पीछे रह जाता है आपका 65 से 70%, उसमें आपने फाइनल एग्ज़ाम देने होते हैं। फाइनल एग्ज़ाम जो हैं, जो ग्रैंड क्विज़ में आपके लेक्चर आ जाएँगे, वो दोबारा आपके फाइनल एग्ज़ाम में वो दोबारा नहीं आएँगे। ठीक हो कि जी, ये क्लियर बात है। इसके अलावा लास्ट टाइम जो है ग्रैंड क्विज़ का परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया गया था, वो हो गया था 20%। और जो असाइनमेंट क्विज़ है नॉर्मली वो वही जो चलता है 5-5% वही चल रहा था। तो अब जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट को तो आइडिया हो चुका है कि वो ग्रैंड क्विज़ को ईज़ी ना लें और नॉर्मली जब हमारा मिड टर्म होता है वो 35% का होता है। मिड टर्म में नॉर्मली 20 से 25 सवाल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 19 या 20 जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और 4 या 5 आपके क्वेश्चन टाइपिंग वाले होते हैं। अब क्वेश्चन टाइपिंग में भी यही होता है कि उसमें से 3 सवाल आपके शॉर्ट होते हैं, 2 लाइनें के होते हैं और जो बाकी हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसमें 4 से 5 लाइनों में आपको जो है वो क्लियर करना होता है उस आंसर को। अब उसका जो रेशियो है वो 35% है। 35% में ये होता है कि अगर आपके नॉर्मली 35 से 40 नंबर का पेपर होता है आपका, उसमें अगर आपके 8 से 10 नंबर भी आ जाए ना, तो ये ग्रैंड क्विज़ में अगर आपके 30 में से 20 नंबर आ गए,
तो इसकी निस्बत उसका रेशो ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, उसमें पासिंग मार्क्स जो है वो कम है। इसमें पासिंग मार्क्स जो है आप चाहे 30 में से आप 20 नंबर भी ले लें तो ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वेटेज और परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जी एक तो ग्रैंड क्विज अकेले बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहली बात ये ठीक है चीटिंग में आता है, बट क्विज में भी हम यही करते हैं, इसका कोई आपको मना भी नहीं किया गया। बट साथ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जब आप मिल के करेंगे ग्रुपिंग बना के, तो कुछ क्वेश्चन मुझे आएंगे, कुछ आपको आएंगे, कुछ आपके साथ वाले को आएंगे, तो इजीली जो है आप उसमें बेहतर नंबर ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हर बच्चे का क्विज जो है वो डिफरेंट होगा। अब 30 में से नॉर्मली ये होता है कि 30 क्वेश्चन में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं नॉर्मली, किसी का कोई भी नहीं होता, लेकिन नॉर्मली रिपीट हो जाते हैं। तो उसमें फिर आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि पहले जब आप 90 सेकंड में आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सर्चिंग भी कर लेते हैं, आपको सही आंसर ही मिल जाता है, बुक में से भी आप देख लेते हैं, किसी को पता भी होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास ईजिली टाइम होता है, आप जो है उसमें सर्चिंग नहीं करनी पड़ती आपको, और साथ वाला आपकी हेल्प करवा सकता है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पे करके क्विज करवाते हैं, ये गलत है जी बिल्कुल। इसमें ये होता है कि पता तो किसी को नहीं चलता कि जी आप किसी और से करवा रहे हैं, बट इसमें नुकसान आपका है। नुकसान ऐसे है कि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि कितने लेसन में से आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि जी क्या सवाल आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो फाइनल में आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इसके अलावा लास्ट टाइम जो ये था कि जी एक स्टूडेंट ने क्विज कर लिया था, उसके बाद किसी उसके ग्रुप में से ही किसी ने मैसेज किया है कि जी आपने चीटिंग की है, तो आप हमें जी 1000 या 2000 5000 हमें पे करें, नहीं तो आप फेल हैं। तो जी इस तरह के किसी भी किस्म की आपकी कोई मेल आती है, कोई न्यूज़ आती है, बिल्कुल फेक है। वीयू बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं करता, वीयू किसी को मेल कोई कॉल नहीं करता। जब भी आपको कोई कॉल या मैसेज आएगा, आपको वीयू ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन होगा। और इस तरह के जो केसेस होते हैं चीटिंग के, ये तो ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, पॉसिबल ही नहीं होता कि जी कोई चीटिंग कर सके। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो मेन बात है इसमें वो ये है कि अभी आपके जो ग्रैंड क्विज है वो 19 जून से लेके आपके 2 जुलाई तक आपके ग्रैंड क्विज चलेंगे। इसमें जब फर्स्ट टाइम ग्रैंड क्विज हुए थे उसमें टोटल टाइम जो था वो 48 घंटे का था। 48 घंटे में आप किसी वक्त भी कर सकते थे। लास्ट टाइम जो ग्रैंड क्विज हुआ है उसमें 1 दिन का टाइम था, 24 घंटे का टाइम था। 24 घंटे के में आप किसी भी वक्त अपना ग्रैंड क्विज कर सकते थे। इस चैनल पे मैं ये करता हूँ कि जी जो हम मेरे पास आते हैं क्विज करवाने के लिए या हेल्प लेने के लिए, मैं क्या करता हूँ कि उनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ और रिकॉर्डिंग करके इसी चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। उससे होता ये है कि क्विज करने से पहले आप एक मतलब इस यहाँ पे आके अपने बुक के वीडियो देखेंगे, तो आपको हो सकता है उसमें से 2 4 5 6 8 10 क्वेश्चन रिपीट हो सकें, तो आपको उसमें से आंसर का पता होगा। अब इसमें हो गया ये कि जी हम जो आंसर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास बाकी जो मेरे ग्रुप है, जो मेरे स्टूडेंट ग्रुप हैं, उनसे मैं रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। तो लाजमी नहीं है कि आंसर ठीक ही होगा। रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाए, आपको पता चल सके कि किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से लेक्चर में से ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरह के। फॉर एग्जाम्पल मैथ है तो उसमें जी या फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है तो उसमें जी 10 से ज़्यादा आ रहे हैं या बुक में से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अपलोड करने का सब मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको उस चीज़ का आइडिया हो कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस किस्म के आ रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनल एग्ज़ाम है वो हमारे अगस्त में होंगे। अगस्त लास्ट वीक 28 अगस्त से लेके सितंबर का पूरा वीक चलेगा। नॉर्मली 12 डेज जो है वो एग्ज़ाम चलते हैं। ग्रैंड क्विज में भी यही होगा। इसमें जो रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन आपके पास आता है, इसमें ये होगा कि अगर किसी का मिस हो जाता है ग्रैंड क्विज, वो दोबारा नहीं दे सकता, वो उसका ज़ाया जाएगा। वो चाहे फ़ाइन पे करना चाहे, फ़ाइन पे करके नहीं कर सकता। इसके अलावा जो मेन बात है कि अगर किसी का टेक्निकल कोई इशू, लाइक जैसे हमारा सर्वर डाउन हो जाता है, एलएमएस नहीं चल रहा, या कोई और इशू हो, इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी कि जी आपको पासवर्ड भूल गए तो आपका ग्रैंड क्विज दोबारा नहीं जी। ऐसे स्टूडेंट जिनका टेक्निकल इशू है, एलएमएस नहीं चल रहा, उनके एलएमएस में कोई इशू है, वो जो है इसको दोबारा रीशेड्यूल करवा सकते हैं। उसके लिए ईमेल आईडी होगी, वो अभी अनाउंसमेंट आ जाएगी मंडे तक। उसमें आप उनको मेल करेंगे स्क्रीनशॉट के साथ, जी ये इशू आ रहा है मेरा, इसमें जी आप मेरा रीशेड्यूल करवा दें, तो ये है। इसके अलावा फाइनल जो है अगस्त में होंगे, फाइनल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ही होंगे। और बहुत सारी जो है मेरी तरफ से दुआएं हैं आपको कि जी आपके ग्रैंड क्विज अच्छे हों, अच्छी तरह आप मार्क्स ले सकें। लास्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा कि अभी आपने असाइनमेंट क्विज जीडीबी कोई मिस नहीं करना। जिसने मिस किया उसका 50% चांस है कि वो फाइनल में पास नहीं हो सकेगा, क्योंकि फाइनल में परसेंटेज जो है वो 65% होगी।
उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे, 50 तक जो है आपके क्वेश्चन होंगे और उसमें मार्क्स जो होंगे उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने क्या करना है, ग्रैंड क्विज अकेले नहीं करना, ग्रैंड क्विज में आपने किसी की हेल्प लाजमी ले लेनी, साथ दोस्त, आपके ग्रुप बन गया है, जो भी आपका तरीका है, लाजमी आपने किसी का साथ देना है। इसके अलावा असाइनमेंट क्विज जीडीपी कोई मिस नहीं करना, कोशिश करनी है कि पूरे मार्क्स लें, जिसकी वजह से आपका परसेंटेज रेशो ज़्यादा हो जाएगा। आपके 15% असाइनमेंट जीडीपी क्विज हैं और 20% आपका ग्रैंड क्विज हो जाएगा, तो ये 35% आपका क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट। फिर उसमें जो है आपके चांसेस हो जाएंगे फाइनल में मार्क्स अच्छे लेने की। इसके अलावा कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया जी।